हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, माना P व Q दो कथन है, तब P का निषेध या Q तथा P का निषेध तथा Q का निषेध है। पहला विकल्प है पुनरुक्ति, दूसरा विकल्प है विरोधोक्ति, तीसरा विकल्प है ना तो पुनरुक्ति ना ही विरोधोक्ति, चौथा विकल्प है दोनों पुनरुक्ति व विरोधोक्ति। इस प्रश्न को करने के लिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, अगर कोई P तथा Q है तो यह असत्य होगा। हम F को असत्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, असत्य, तथा T को सत्य के लिए। तो यह असत्य कब होगा? जब P या Q में कोई एक भी क्या हो? असत्य हो। अगर दोनों असत्य होंगे तो भी चलेगा। तथा P या Q जो है वह सत्य होगा जब P या Q में कोई एक भी क्या होगा? सत्य होगा। अगर दोनों होंगे तो भी चलेगा। मतलब इन P या Q को असत्य होने के लिए दोनों को असत्य होना होगा, तथा P तथा Q को सत्य होने के लिए दोनों को सत्य होना होगा। अब हम इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि ये जो कथन दिया हुआ है, यह जो पूरा वाक्य है, यह पुनरुक्ति है विरोधोक्ति है। तो पुनरुक्ति का मतलब यह क्या सभी P और Q के लिए सत्य होगा, विरोधोक्ति मतलब ये सभी P Q के लिए क्या यह असत्य ही रहेगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम इसका वो इसकी सत्यता सारणी बना लेते हैं। तो P Q, P का निषेध, Q का निषेध और निषेध P या Q, निषेध P तथा निषेध Q का, तथा निषेध P या Q तथा निषेध P तथा निषेध Q। हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो P और Q के संभावित मान है सत्य सत्य, असत्य असत्य, सत्य असत्य, सत्य असत्य। तो यह P का जस्ट P का निषेध P का जस्ट विपरीत होता है, तो यह हो जाएगा असत्य असत्य सत्य सत्य। यह Q का विपरीत, तो असत्य सत्य असत्य सत्य। यहाँ पे जो है वह P का व Q का, हमें P के निषेध व Q का या लेना है। तो या के केस में अगर एक भी सत्य होता है तो सत्य होगा। तो यह सत्य हो जाएगा, यह सत्य, यह सत्य और यह भी सत्य। अब यहाँ हमें और तथा करना है किसका? यहाँ पर इन दोनों का, इसका व इसका। तथा के केस में अगर दोनों ही सत्य होते हैं तभी सत्य होता है। तो ये तो असत्य हो जाएगा, यह भी असत्य हो जाएगा, यह भी असत्य हो जाएगा और यही सत्य होगा। अब इन दोनों का हमें तथा कराना है। तो अब इनमें से कोई एक भी अगर असत्य होगा तो यह सत्य होगा। तो यह असत्य 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 और यह सत्य। तो इस प्रश्न को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि ये तो ना ही सत्य है ना ही असत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया विकल्प सी, ना तो सत्य ना तो पुनरुक्ति ना ही विरोधोक्ति। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।